अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ रहे हैं अभी ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ महविश लतीफ़। नाज़रीन, अगर कश्मीर के हालात और वाक़ात की बात करें, आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से क्या यहाँ पर चल रहा है। चाहे वो डोनेशन बॉक्सेस की बात की करें जो कि वक्फ़ बोर्ड ने फ़ैसला दिया था हटाने का, या चाहे वो इलेक्शंस की बात करें। आज ये सारी चीज़ें अभी सब लोगों को इन सब चीज़ों के रिलेटेड कन्फ्यूजन हुई है कि ये अभी क्या हो रहा है कश्मीर में। इससे रिलेटेड हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट से जुड़े हैं जिनका नाम आदिल नज़ीर खान है। सबसे पहले हम इनका हमारे चैनल पे वेलकम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपको पता ही होगा कि लगभग 2 दिन पहले की बात है जब वक्फ़ बोर्ड ने ये डिसीजन लिया था कि ये जो डोनेशन बॉक्सेस है उनको हटाना चाहिए हर इबादत गाह पे। उनके इस डिसीजन को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस वक्त अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह के हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, छोटे से बड़ी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक सारी की सारी कंट्रोल बीजेपी कर रही है। तो इसमें कोई दोहराई ही नहीं है, ये भी फैसला बीजेपी का है, वेदर इट इज़ इन फेवर ऑफ कश्मीर और अगेंस्ट कश्मीर, लेकिन कर बीजेपी रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन है वो दरख्शा अंद्राबी साहिबा है, वो भी बीजेपी की एक कट्टर मेंबर है। तो उनका ये फैसला है, अब ये अवाम के ख़िलाफ़ है या अवाम के हक़ में है, वो ये लोग तय करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं पर्सनली ये बोलता हूँ कि मैं आपकी इमोशंस की लोगों को समझ सकता हूँ कि कौन किस जमात के साथ है, मुझे उधर नहीं जाना है। आपकी आस्था है, आप जुड़े हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जो इस वक्त आप नज़र नियाज़ इन ज़ियारतों पे डालते हो ना, मेरा ये मानना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आप लोगों को यहाँ नहीं डालना चाहिए। पर्सनली क्यों नहीं डालना चाहिए, ये मैं बार बार बात कहता हूँ, क्योंकि ये सारा पैसा इस वक्त बीजेपी के हाथ में जा रहा है और बीजेपी इनको किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है वो आप सबको मालूम है। इसलिए मेरी गुजारिश है आवाम से कि आप यही पैसा जो आप अल्लाह के राह में देते हैं वो भी अल्लाह के राह में है, आप गरीबों को दे दें, आप बीमारों को दे दें, मिस्कीनों को दे दें, यतीमों को दे दें, बच्चों को पढ़ाई में उनके उसमें खर्च करें और गरीबों का घर चलाने में खर्च करें, मस्जिद बनाने में खर्च करें, रास्ता बनाने में खर्च करें, या कोई और फलाही बहबूद का काम जो इसमें समाज को, जिसमें कश्मीरी लोगों को फ़ायदा हो, उस पर आप खर्च कीजिए। ये पैसे अल्लाह के यहाँ वो भी कबूल है। लेकिन अगर आप इस वक्त, मैं मानता हूँ ये कश्मीर के लिए बहुत अच्छा हुआ जो इस वक्त ये डोनेशन बॉक्सेस हटाए गए। दिस शुड नॉट बी एन इशू प्रेजेंटली, क्योंकि मेरे हिसाब से नज़र नियाज़ वहाँ डालना ही नहीं चाहिए इस वक्त किसी भी ज़ियारत पे। देखिए, बाबा क़यामुद्दीन रिशी साहिब या मुक़द्दम साहिब या दस्तगीर साहिब या हमारे जो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, वो तो किसी को नहीं कहते। उनको क्या करना है हमारे नज़र नियाज़ को? उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने वो जो तालीम हमको दे के गए हैं, हमें उस तालीम को फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए और उनको फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। इस कश्मीर की फलाई और बहबूदी के लिए काम करना चाहिए। हक़ और दीन वो सिखा के जो गए हैं, सही माने में दीन जो आज हम लोग चला रहे हैं, वो अपने हम दुकानें चला रहे हैं। जो वो सिखा के गए हैं, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह कितनी बढ़िया वो हमें नसीहत, कितनी बड़ी वाज़ो नसीहत हमें करके गए हैं, कितनी बड़ी तालीम हमें दे के गए, उस पर कोई अमल नहीं करता है। लेकिन भाई साहब, हमें जाके वहाँ उसके ज़ियारत पे नियाज़ डालना, उस पर हमारा फोकस है। प्रेजेंटली आप डालते थे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन प्रेजेंटली मेरा मानना है कि आप वहाँ ना डालें, क्योंकि वो सारा पैसा बीजेपी के हाथों में जाता है और बीजेपी उन पैसों का क्या करती है वो आप सबको बखूबी मालूम है। इसलिए मेरी गुजारिश है, बीजेपी के हाथों में कैसे जाता है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड की इस वक्त चेयरमैन है दरख्शा अंद्राबी जी, वो हैं बीजेपी की मेंबर और बहुत पुरानी मेंबर है, वही इस वक्त चेयरमैन है एंड शी इज़ डिसाइडिंग कि क्या करना है इस पैसे का, किधर लगाना किधर नहीं लगाना। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल कोई इनकम उस तरफ से नहीं जानी चाहिए। गरीबों पे इस्तेमाल कीजिए, उसको मिस्कीनों पे कीजिए, सड़क बनाने में कीजिए, मस्जिदों में खर्च कीजिए, स्कूल बनाने में, इन अच्छे अच्छे कामों में इस्तेमाल कीजिए, या मस्जिदों को वो पैसा दे दीजिए, अल्लाह के यहाँ वो भी कबूल है। दिस शुड नॉट बी एन इशू। वहाँ हमें इससे बरअक्स बड़े बड़े ख़तरनाक इशू है कि उन पर बात होनी चाहिए, उन पर हमें सोचना समझना चाहिए। सर, लेकिन अगर हमने पब्लिक से भी इस बारे में बात की, बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये कहना है अगर ये डोनेशन बॉक्सेस हटाए गए, लेकिन क्योंकि ये जो पीर ही थे, जो ऋषि बैठते थे इन डोनेशन बॉक्स के साथ, वही बाकी वहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, चाहे जो वहाँ पर ख़त्म नियाज़ वो परफॉर्म करते थे। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड ये कैसे, वो सब चीज़ें वक्फ बोर्ड कैसे देखेगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि पुराना कश्मीर वो इस वक्त आप उस टाइम में नहीं है। इस वक्त आपको पहले अपनी आइडेंटिटी को बचाना है, अपने इस गुलदस्ते को बचाना, अपनी एग्जिस्टेंस को बचाना है, उसके बाद आप इस सवाल उठा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो इन्होंने फैसला लिया है ना, वो भले ही कुछ लोग इसमें इसके खिलाफ हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ
जो मैं बोलने बात जा रहा हूँ ना कि ये जो पैसा हम दे रहे हैं उधर, वो कहाँ जाता है, मुझे बताइए कहाँ जाता है? वो पैसा जाता है वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इस वक्त चला रहा है बीजेपी। क्या आपको शोभा देगा, आपका ज़मीर आपको इजाज़त दे रहा है कि हम पैसा दे, चाहे हम जियारत पे ही क्यों ना डालें, नजर नियाज के तौर पे ही क्यों ना डालें, लेकिन वो पैसा बीजेपी के हाथ में जा रहा है। वहाँ नहीं जाना चाहिए। आप मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए उसको, आप बाकी अच्छे कामों में उसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस वक्त आपको यहाँ नहीं डालना। रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने यहाँ रिलीजियस चीज़ों में इंटरफेयर करने की कोशिश की है, तो वो तो अलग एक मसला है। वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका मंशूर क्लियर है कि वो पहले ही बोल चुके हैं कि हमने क्या करना है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, हमारा मकसद क्या है, हमारा मंशूर क्या है, वो तो उस पर काम करेंगे। मैंने इसलिए बोला ना कि हम लोगों को सोच समझ के इस वक्त हर बात रखनी चाहिए, हर बात करनी चाहिए। जहाँ तक अब हमारे जो ये होते थे ज़ियारतों पे लोग होते थे जो पैसा लेते थे, देखिए अगर आपने देखो ऑर्डर में ये भी कहा गया कि ज़बरदस्ती लेते थे, चलो वो ज़बरदस्ती लेते थे या नहीं लेते थे, दिस इज़ नॉट एनी फंडामेंटल इन इस्लाम। लेकिन अब कुछ लोगों की इमोशंस, कुछ लोग मानते हैं इस चीज़ को, मुझे उससे इतराज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप जाइए खुशी से, कोई नहीं, लेकिन आप बस एक चीज़ पे इस पर सोचिए, ये जो आप पैसा दे रहे हो, चाहे उनको दे रहे हो, चाहे इनडायरेक्टली दे रहे हो, चाहे डायरेक्टली खुद डाल रहे हो, वो सीधे सीधे बीजेपी के हाथ में जा रहा है। किसी भी ज़ियारत पे पैसा इस वक्त नहीं डालना चाहिए। आपको ज़ियारत के लिए कोई अच्छा काम करना है, उसकी पेनलिंग करानी है, वहाँ कोई बाग बनाना है, वो चीज़ करनी है, वो आप कीजिए। उनके नाम पे आपको सदका करना है, जो बुजुर्गान दीन है, चाहे सो मुकदम साहब हसन, चाहे सो दसगीर साहब हसन, चाहे सो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैहि हसन, चाहे सो बाबा ऋषि साहब हसन, चाहे बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि हसन, यम ते बुजुर्गान दीन छ, आप जाए उधर, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप जाए। मगर अख चीज़ बिल्कुल था उनके ख्याल कि युस पोंस अच्छे त्राव यह कुछ गसा, इनके नाम पे आप सदका कर सकते हैं। सदका आप कैसे कर सकते हैं? हसा बहुत दिवान यमिस बुजुर्ग नई 1,000 रुपये 2,000 रुपये 3,000 रुपये मस्जिद को मैं दे रहा हूँ, मैं लोगों को दे रहा हूँ, गरीब बच्चों को दे रहा हूँ, गरीब बच्चों की तालीम पे उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, गरीब बच्चों के खाने पीने पे उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अच्छी तालीम एक बच्चे को दीजिए, वो 1000 नियाज़ों से बेहतर है। इन चीज़ों पर आप करें, वही पैसा आप वहाँ इस्तेमाल करें, मेरा पर्सनली ये मानना है। सर, अगर इलेक्शंस की बात करें कि एक ऑर्डर जारी हो गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो कश्मीर में अब नॉन लोकल्स है वो भी अब यहाँ पर वोट दे सकते हैं। देखिए, अफसोस का मुकाम है कि हर दिन बीजेपी कोई ना कोई गाज जम्मू कश्मीर के अवाम पे गिरा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर के अवाम इस दलदल में पिछले 70 साल से पिस रही है। जम्मू कश्मीर का आम नागरिक परेशान इससे है, उसका चैन ख़त्म हो चुका है, उसका सुकून ख़त्म हो चुका है। वो बेचारा, उसका रोज़गार उसके पास नहीं है, उसकी ज़मीनें उससे जा रही है, मतलब वो परेशान कुन है। उस वक्त में भी, उस दहशत और खौफ में भी बीजेपी और ऑर्डर्स ला रही है जिससे जो लोगों के ख़िलाफ़ है, जो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आज आपने ऑर्डर लाया, परसों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है जम्मू एंड कश्मीर के हृदेश कुमार साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें एक बात सच्चाई बयान की कि हम नॉन लोकल्स को अलो करेंगे वोटर। वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। 5 अगस्त 2019 के बाद वो सच्चाई है। अब उसको कैसे रोका जा सकता था, ये मैं बार बार कहता था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक होना पड़ेगा, उनको रोड पे ये फाइट करना पड़ेगा, वो उनके रेजिडेंस से फाइट नहीं होगा, उनको सुप्रीम कोर्ट में ये फाइट करना होगा, तब जाके कुछ मसला हल होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे उनकी, तो ना तो वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे केस लड़ रहे हैं, ना तो वो मैंने उनको कभी रोड्स पे देखा है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वो घरों में करते हैं, लेकिन उससे कुछ मसला हल होने वाला नहीं है, उससे बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको यूनाइट होना पड़ेगा, आपको लीडरशिप दिखानी होगी। आप इस वक्त जो आप अपनी पार्टी पीसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ये बता रहे हैं, ये अलग अलग छोड़ दिए। इस वक्त आप कश्मीर का बन के दिखाए, पीपुल्स अलायंस फॉर कश्मीर बना के दिखाइए, पीपुल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन नहीं, जिसमें फ्यू पार्टीज हो। सब लोगों को जोड़िए, उलमाई किराम को जोड़िए, एक्टिविस्ट को जोड़िए, सीनियर सहाफीज़ को जोड़िए, सीनियर एडवोकेट्स को जोड़िए, तब जाके कुछ हल हो सकता है। तब जाके बीजेपी पे हम कोई दबाव बना सकते हैं, तब जाके हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल अपना बचा सकते हैं, उनका रोज़गार बचा सकते हैं, उनका फ्यूचर बचा सकते हैं। तब जाके ये सब हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से सीधे सीधे मेरा मानना है कि ये तो फिर आवाम को धोखा दे रहे हैं ना। चाहे वो बुखारी साहब हो, चाहे वो सजाद गनी लोन साहब हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी हो, चाहे वो उमर साहब हो या फारूक साहब हो, ये तो फिर धोखा दे रहे हैं आवाम को। अगर ये यूनाइट होकर बाहर आते हैं, कोई ग्राउंड पे काम करके दिखाते हैं, कुछ इस तरह का मसला, देखिए आर्टिकल वापस आना या ना माना, मैं मानता हूँ उस चीज़ पे कि द मैटर इज़ इन सुप्रीम कोर्ट, बट लेकिन आप मुझे बताइए आपने सुप्रीम कोर्ट में आज तक कौन सी हरकत की है जिससे मुझे लगता 3 साल में कि आप लोग कुछ वाकई इसके लिए कर रहे हो? क्या आपने कभी अर्ली हियरिंग के लिए पिटीशन की? अगर की भी है, वो हमारे 2 दोस्तों ने की है, मेरे 2 दोस्तों ने की है, उन्होंने की है, जिनके साथ मैं डील करता था उन्होंने की, बाकी किसी ने
नहीं की है, आप पार्टियों ने नहीं की है, आपका जो मेन इस वक्त आप देखेंगे वकील आपने उस टाइम किए, उनको आपने पैसा तक नहीं दिया, ये हालात है, तो आप कहाँ से सुप्रीम कोर्ट में केस जीतेंगे? आप ग्राउंड पे बाहर नहीं आएंगे, आप लाल चौक तक नहीं आएंगे, आवाम के बीच में नहीं जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे, तो कहाँ मसला हल होगा? आप इल्ज़ाम तराशी मत कीजिए ना, आप आइए बाहर, देखिए आप गुनहगार हैं, आपको ये मानना पड़ेगा, यहाँ खून बहा तो आपकी वजह से बहा, यहाँ जुल्म हुआ था आपकी वजह से हुआ, ये आपको मानना पड़ेगा। आप अगर आज कहेंगे खुद को दूध के दुले हो तो वो तो नहीं मानने वाले हम, लेकिन हम आज आपको कह रहे हैं आज वक्त की ज़रूरत है, आप यूनाइट हो जाए, लेकिन आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कहाँ से सगे हैं आप कश्मीर के? आप तो फिर वही उन फैसले जो फैसले दिल्ली ले रही है उनमें तो आप लोग भी फिर शामिल हो। तो नाजरीन, अभी आपने देखा हमने यहाँ पर आदिल नज़ीर साहब से बात की, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि जो अभी बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं कश्मीर में, इनके ख़यालात इस बारे में जानने की कोशिश की। फ़िलहाल के लिए इतना ही नाजरीन, मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ। मैं महविश लतीफ़, श्रीनगर से।